हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से जारी है। झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 42 में मतदान हो रहा है। झारखंड में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार होने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बैजनाथ राम उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा चुनावी मैदान में है। बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वोटिंग के दौरान विधानसभा पहुंचे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत का दावा किया। वहीं जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम ने भी जीत का दावा किया है। वोटिंग के लिए एनडीए और महागठबंधन के विधायक बस से विधानसभा पहुंच चुके हैं। चुनाव में बैजनाथ राम की जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच कांटे की टक्कर है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 28 वोटों की जरूरत है। इंडी गठबंधन के पास 56 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 24 वोट हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही है। अब सभी की निगाहें मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हैं। सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा ना। समर्थन है सर आपको? हाँ, कांग्रेस का समर्थन नहीं, सबका सब लोगों का समर्थन है मुझे। नहीं, हमको देखना नहीं ना, किसने हमको दिया हो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, अभी कैसे मालूम। गणित दोनों सीट जीतेंगे हम लोग। अभी नाथवानी जी भी आए, वो भी जीत को लेकर आश्वस्त। आने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, वो तो संख्या का गणित है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। पोल में रात में आपको कितने वोट पड़ रहे थे? आप लोग चला चुके हो, उसको 29 वोट मिला है, लेकिन वो 30 होगा। ये दूसरे कैंडिडेट के लिए भी वोट हो जाएगा तो आपका जो साथी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। मेन है कि महागठबंधन का जो दूसरा उम्मीदवार है उसकी वो भी जीतेंगे, जीत पक्की है। आप लोग को पता है कि इस चुनाव में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को अपना के दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। और झारखंड विधानसभा से कुमार चंदन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। चंदन, बताइए क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 42 में वोटिंग जारी है और लगभग एनडीए के जितने भी वोटर्स थे, यानी जो एमएलए थे एनडीए की तरफ से, उन सभी लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। अब सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से जितने वोटर्स हैं या फिर यूं कहें जो विधायक हैं, वो लोग वोटिंग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन विधानसभा पहुंचे हैं। उसके बाद एकजुट सत्ताधारी दल के जितने विधायक हैं वो वोटिंग के लिए प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो इस तरह से अब सत्ताधारी दल के विधायकों की अंदर वोटिंग जारी है। फिलहाल विधानसभा परिसर की अगर बात करें तो थोड़ी यहाँ पे खामोशी जैसी स्थिति दिख रही होगी, क्योंकि जितने उम्मीदवार हैं, वोटर हैं या पार्टी के नेता हैं, सभी लोग इस विधानसभा के अंदर हैं, विधानसभा परिसर में है और बाहर पोर्टिको में भी गहमागहमी जारी है। लेकिन जो सबकी नज़र है वो कि जो वोटिंग 9 बजे से शुरू हुआ है वो 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद नतीजे किस तरह के होंगे, जिस तरह से सत्ताधारी दल की तरफ से दोनों सीट पर जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्या दोनों सीट सत्ताधारी दल जीतने में सफल होगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें एनडीए का समर्थन प्राप्त है, परिमल नाथवानी, जो जीत के दावे कर रहे हैं और जीत की हसरत लिए झारखंड पहुंचे हैं, नामांकन किया है और आज वोटिंग के दौरान विधानसभा पहुंचे हैं, वो जीतते हैं। जो वोटों का अंक गणित है, क्या उसमें उलटफेर होगा? क्योंकि जेएमएम प्रत्याशी के पास तो जीत के पर्याप्त मत हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 मिले हैं। तो कहीं से भी जेएमएम प्रत्याशी के जीत को लेकर कहीं से इफ एंड वट नहीं है। लेकिन जो दूसरी सीट है जिसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें एनडीए का समर्थन प्राप्त है, परिमल नाथवानी, उनके बीच मुकाबला है। अब वैसे जिस तरह से एनडीए के सभी विधायक एकजुट हो रहे थे, जो फोटो सेशन हुआ, फोटो वीडियो जारी हुआ, उसमें 24 विधायकों की एकजुटता की तस्वीर आई, लेकिन महज 24 विधायकों से जीत नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के जो दूसरे प्रत्याशी हैं प्रणव झा, वो भी जीत को लेकर, उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के विधायक से लेकर मंत्री हैं, वो